ईजीएस्ट वे टू अर्न मनी इज टू टीच पीपल हाउ टू अर्न मनी। सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का कि आप दुनिया को सिखाओगे आपने पैसे कमाने कैसे, और उसी से आप पैसे कमाना शुरू कर दो। पाकिस्तान में ये स्कैम फिर शुरू हो रहा है जब 3 यूट्यूबर्स, बल्कि 3 नहीं 2 यूट्यूबर्स और एक इररिलेवेंट टिकटॉकर ने मिलकर एक कोर्स स्टार्ट किया है, और वो आपको बताते हैं कि किस तरह आप इतनी सी फीस दें और करोड़पति बनना सीखें। बिल्कुल इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं, ठीक है। अब आपको बनाने का टाइम। जो बंदा डे 1 पे आपकी आंखों में करोड़पति बनने की चमक डाल रहा है, आप समझ जाए मतलब फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई कोर्स और कोई काम ऐसा नहीं है जो आपको ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट करोड़पति बना दे। बल्कि एक काम है फैमिली ब्लॉगर। अगर आप फैमिली ब्लॉगिंग करना शुरू कर दो शायद जल्दी करोड़पति बन जाए। बट एनीवेज, कोई भी अगर आपको ये कहता है जी तुसी पैसे भर दो, कोर्स ले लो, करोड़पति बनना शुरू कर दो, वो आपको चूना लगा रहा है, वो आपके ड्रीम के साथ खेल रहा है, आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। ये आपको रियलाइज कराते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि ये करोड़पति हैं, ये इनके पास सब कुछ मौजूद है, आप भी इनकी तरह अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप इनकी तरह एक टॉप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। ये आपको बताते हैं सुबह शाम के एजुकेशन छोड़ दो, एजुकेशन बेकार है, किसी काम की नहीं है, और अपना कोर्स बेचने के लिए सबसे पहले आके मार्केट करते हैं कि हमारा कोर्स खरीदें और सक्सेसफुल बंदे बन जाए। ये 3 लोग, रजब भट्ट, टकी भाई और टिकटॉक वाला, इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले आपको एक फैमिली टच दिया, आपको एहसास दिलाया कि आप इनके फैमिली हैं, आपने ही इनको बनाया है, अब इनकी बारी है आपको रिटर्न देने की। और ये रिटर्न दे कैसे रहें? आप ही से 5,000 रुपये महीने मांग के कि आप हमें हर महीने पैसे भरें, उसके बाद फिर हम आपको रिटर्न देंगे। यानी आपने इनको सब कुछ दे दिया, 20 मिनट के व्लॉग देख लिए, अब रिटर्न देने की जब बारी आई तो आप ही पैसे दोगे, फिर हम आपको रिटर्न देंगे। कमाल की अहमक फैमिली है। तो ये इस तरह से फैमिली टच देके आपको थोड़ा सा इमोशनल करने के बाद ये कोर्स सिखाएंगे, और कोर्स में आपको बताएंगे कि इस तरह आपने यूट्यूब पे ग्रो करना है, यूट्यूब का कंटेंट कैसे बनाना है, क्योंकि इनके बकौल ये खुद यूट्यूब के लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं, लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो अपने आप को खुद ही लेजेंड कह रहा है तो वो किस लेवल का लेजेंड होगा। ये आपको बताएंगे कि यूट्यूब के एलिग्राम क्या होते हैं। एलिग्राम में नहीं कह रहा, ये वही टीचर कह रहा है जिसने आपको कोर्स सिखाना है। 1.5 साल के अंदर मैंने देख लिया भाई एलिग्राम क्या है, एलिग्राम क्या है, एलिग्राम क्या है। अब समझ में आया कि हम क्या गड़बड़ कर रहे थे। हम एल्गोरिथम पे काम कर रहे थे, असल में तो एलिग्राम पे वर्किंग करनी है। एलिग्राम आपको बताएगा कि आपने करोड़पति कैसे बनना है। अब आप सोच लें, जो एल्गोरिथम को एलिग्राम कह रहा हो, फिर उसका क्या ही स्टैंडर्ड होगा और वो आपको कैसे कंटेंट बनाना सिखाएगा। डकी भाई आपको बता रहे हैं कि जी हमारे पास क्या ऐसी नॉलेज है, ये हम आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आपका कंटेंट ग्रो होगा। ऐसे पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है, दैट इज इन आवर प्रोजेक्ट। और कंटेंट के नाम पे इनके पास क्या है जरा ये देखें। Arup driving her dream car for the first time, surprising my wife with her dream car. Arup's new car delivered, brought Arup her dream car. Arup जापान में खो गई, Arup के बाल हेयर स्प्रे कर दिए, Arup को गुची का बैग दिला दिया। टोटल एक कॉमन चीज़ है पूरे इनके कंटेंट में, अरूप। ये शायद आपको कोर्स में सिखाएंगे कि आपने अरूप ढूंढनी है कोई सी, और अपनी अरूप लेकर आके आपने कंटेंट बनाना है। ये वही डकी है जो आज से कई साल पहले शाम अजीज को सुबह शाम गालियां देकर, रोज करके, गंदी जबान इस्तेमाल करके कि अपनी फैमिली को यूज़ कर रहा है, अपनी फैमिली को दिखा रहा है। वही चीज़ों पे तनकीद करके आज एग्जैक्टली वैसा ही कंटेंट, बल्कि शायद उससे ज़्यादा वर्स्ट कंटेंट अपने पेज पे बना रहा है, अपने यूट्यूब पे बना रहा है, और आपको बता रहा है कि हम आपको बताएंगे यूट्यूब पे ग्रो कैसे होना है। और खुद कैसे ग्रो हुए थे? गालियां देके, सोसाइटी के अंदर बगैर कपड़ों के डांस करके, सुबह शाम जो भी उस टाइम पे ट्रेंड कर रहा होता था उसके ऊपर रोस्टिंग करना शुरू कर देते थे। चाहे आमिर लियाकत हो, आनी आमिर हो, आसिम अजहर हो, गालियां दे के रोस्ट कर करके इनका करियर बनाए। और ये आपको बताएंगे कि स्किल सीखनी कैसे है, जिनको खुद नहीं पता कि स्किल्स है क्या। इनकी स्किल्स हैं गालियां और फैमिली। आज की तारीख में अगर इनके व्लॉग से आप फैमिली हटा दें, गालियां हटा दें, तो ये अपना कंटेंट खुद ही ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंटेंट ग्रो करना कैसे सिखाएंगे? बेसिक कॉमन सेंस की बात है। एंड आई डोंट नो कि रजब भट्ट क्या सिखाएंगे। रजब भट्ट आपको आगे बताएंगे कि चैप्टर 1 कोर्स नंबर 1 में कि कैसे आप अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन के रूम में जाके प्रैंक करें। या अपने बाप को बिस्तर के ऊपर फेंकने का किस तरह आपने फाइट करनी है या प्रैंक करना है। ये इनके कंटेंट का स्टैंडर्ड है, ये इनका लेवल है। और ये वही लोग हैं जो आपको सुबह शाम बताते हैं कि एजुकेशन को छोड़ दो, एजुकेशन किसी काम की नहीं है। जब एजुकेशन किसी काम की नहीं होती ना, तो फिर यही हरकतें की जाती हैं। बेसिकली एजुकेशन आपको बेसिक एथिक्स और एडिकेट सिखाती है, और अगर नहीं होता ना तो फिर इंसान को ये भी पता नहीं होता कि अपनी बेगम के साथ दुनिया के सामने बात कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम, ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी हो सकती तुम? क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी हो सकती तुम? अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी ने, हमारी पब्लिक ने सक्सेस का मवाजना पैसों से और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से करना शुरू कर दिया है। जिसके पास पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, सिर्फ वही सक्सेसफुल है, वही कामयाब है। पैसा तो प्रोस्टिट्यूट के पास भी है, पैसा तो क्लब डांसर्स के पास भी है। किसी को जज नहीं कर रहा मैं, कोई मजबूरी में काम कर रहा होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल तो नहीं है। पैसा किसी भी मीन से आ सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास किसी भी मीन से आ सकती हैं, बट सक्सेसफुल होना ये सबूत नहीं होता कि आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो। शऊर होना, तालीम होना सबसे बड़ी सक्सेस होती है। बेसिक एथिक्स आपको आते हैं। आज आप इन्फ्लुएंसर बन जाएं, एजुकेशन छोड़ दें, स्किल सीख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एजुकेशन जो आपको कहे ना छोड़ने को, हाथ जोड़ें और राहें जुदा कर लें।
क्योंकि आज की तारीख में आप अगर एजुकेशन हासिल कर लेंगे किसी भी फील्ड के अंदर, बेशक आप फिर कंटेंट क्रिएटर बन जाए, लेकिन किसी भी फील्ड की आपके पास बेसिक एजुकेशन होगी, आपके पास हमेशा एक ऑल्टरनेट रूट तैयार होगा। दुनिया को ना हमेशा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर की जरूरत रहेगी, लेकिन टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हर दिन बदलते रहते हैं। आज कोई इनसे बोर हो जाएगा, ये इनके व्यूज कमाने शुरू हो जाएंगे, इनको कोई और रिप्लेस कर लेगा। हर एक्टर, हर आर्टिस्ट का एक दौर होता है, उस दौर के बाद वो चेंज हो जाता है, कभी भी आप परमानेंट नहीं रहते। इनको भी पता है कि डेली व्लॉगिंग का ट्रेंड एकदम नीचे होगा, तो इनको कोई ऑल्टरनेट रूट चाहिए। ऑल्टरनेट क्या है? आसानी से पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाना है? मंजन बेचना है, कोर्स बेचना है, लोगों के ख्वाब जो है ना वो खरीदना है, लोगों के ख्वाब से खेलना है। उनका ख्वाब है, हर किसी का होता है पैसे कमाने का। ये आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे करनी है, ये आपको सिखाएंगे कि शॉपिफाई पे अकाउंट कैसे खोलना है, या वहाँ पे बिजनेस कैसे करना है। जिनका अपना वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी इन्होंने वहाँ पे शॉपिफाई पे अकाउंट नहीं बनाया, सिर्फ वही चीज़ें जो यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद हैं वो उन्होंने सुनकर अपनी ज़बान में कहकर उससे आपसे पैसे लेकर वो आपको बेच रहा है। क्रिप्टो करेंसी सिखाएंगे, बड़े बड़े नाम ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, हैमर कैंडल, कैंडल स्टिक्स, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड। व्यूअर को लगता है यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ तो इनको पता है, पैसे देता हूँ इनसे कोर्स खरीद के सीख लूँगा। और फिर सिखा कुछ नहीं रहे, कहते हैं सिग्नल आपको देंगे और सिग्नल देखकर आप पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। जो सिग्नल पे पैसे लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सट्टा खेल रहा है, वो जुआ खेल रहा है। अंधाधुंध पैसे लगा दो। जो $50-100 लेकर आता है बेचारा, वो इस ख्वाब में आता है कि मैं $1000 बना लूंगा। आप $1000 या करोड़पति नहीं बनोगे $100 से, लेकिन बेवकूफ़ जरूर बन जाओगे। फौरन आपके जब मार्केट कभी भी गिर गई आप जीरो हो जाओगे, अगर आपने लर्निंग नहीं की होगी, आपने सीखा हुआ नहीं होगा। क्योंकि सिखा तो ये रहा ही नहीं है, तो सिग्नल के आपको सिग्नल पे डिपेंडेंट बना रहा है कि बस आप सिग्नल पे देख के पैसे लगा लो। तो जब भी आपका लॉस होगा कोई रिकवर नहीं कराएगा और ये आपको पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आप इनकी ये आपको फैमिली कहते हैं, समझते नहीं है। इस सब बातों का लब्बे लुबाब सिर्फ इतना सा है कि किसी को रोका तो जा नहीं सकता। कोई कोर्स लेना चाहता है बेशक ले, लेकिन हमारी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आपने किस तरफ जाना है। सबसे पहले तो इनकी एक झूठी और स्क्रिप्टेड सोशल मीडिया की जिंदगी से इंप्रेस होना बंद कर दें, क्योंकि इनकी आधी से ज़्यादा जिंदगी और आधे से ज़्यादा लाइफस्टाइल ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड होता है। जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी लैंड होते हैं, सबसे पहले मार्केटिंग शुरू कर देते हैं कि हमें ये गाड़ी इस कंपनी ने दी है, या हमें ये होटल इस कंपनी ने दिया है, हमारी ये ट्रैवलिंग इस कंपनी ने कराई है, और हम इसका इंस्टाग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं। क्यों दे रहा है? मार्केटिंग कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है स्पॉन्सर्ड है। और स्पॉन्सर्ड है तो कंपनी को भी पता है कि अगर मैं 20-22 लाख रुपए लगा के कोई पैकेज दे भी दूं इनको, तो इनके पास 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 5 मिलियन बंदा इनको देख रहा है। 50 बंदे का भी फुद्दू बना देंगे, 50 बंदा आएगा, उससे ये अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर लेंगे और प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो इनकी आधी से ज़्यादा लाइफस्टाइल जिसको ये दिखाकर आपको अपना कोर्स बेचते हैं, ये ज़िंदगी इनकी स्क्रिप्टेड और स्पॉन्सर्ड होती है। तो सबसे पहले ना इनकी इस झूठी और दोगली ज़िंदगी से इंप्रेस होना बंद हो जाए, इसको सक्सेस मानना बंद कर दें। कोई सक्सेस नहीं है ये, सिर्फ पैसा होना सक्सेस नहीं होता। पैसा किसी भी मीन्स से आ जाएगा, चोरी कर ले पैसा आ जाएगा, क्या वो सक्सेसफुल बंदा होगा? नहीं होगा। जिस तरह का कंटेंट ये बनाते हैं, लो स्टैंडर्ड कंटेंट, ये आपका कंटेंट कैसे ग्रो करवाएंगे? तो इनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो झूठ पर मबनी है। तो ये जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं ना कि आप यूट्यूब का कोर्स सीख कर यूट्यूब पे आएँ और आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी अंधी नहीं मची हुई कि आप इतनी मेहनत करके वीडियो डालें, अपलोड करें, एडिटिंग करके, और आपको यूट्यूब जो है वो करोड़ रुपये फेंकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इनकी ना ज़्यादातर चीज़ें होती हैं स्पॉन्सर्ड। इतना ये यूट्यूब से नहीं कमाते हैं जितने ये शो कर रहे होते हैं। तर हकीकत ये प्रमोशन से कमाते हैं। प्रमोशन कौन कराता है? बाइनमो, ऑक्टाएफएक्स, 1xBet। 1xBet एक बैटिंग एप्लीकेशन है। ये आपको सिखाते हैं कि किस तरह आपने सट्टा खेलना है, यानी कि आप एक टीम के ऊपर पैसे लगाओ कि कौन सी टीम जीतेगी और पैसे वहाँ से कमाओ। नाम क्या देते हैं इस चीज़ का कि आप जाके क्रिकेट में प्रेडिक्ट कीजिए और पैसे अर्न कीजिए, और उसको ब्लर कर देते हैं मार्केटिंग करते हुए। ब्लर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तो ये है इनकी रियलिटी, ये है इनकी असलियत कि किस तरह गैर कानूनी चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं। और ज़ाहिर है प्रमोशन भी तब होता है जब आपके पास 50-50 लाख बंदा आके व्यू दे रहा हो, तभी वो आपको प्रमोशन मिलते हैं और तभी आप करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो करोड़ों रुपए जो ये कमा रहे हैं, किस चीज़ का प्रमोशन करके कमा रहे हैं, ये आप समझ लें। जितना यूट्यूब को ग्लोरीफाई किया जाता है, इतना यूट्यूब पाकिस्तानी क्रिएटर्स को पे नहीं करता। इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 90% यूथ का जो फेलियर है वो इसलिए नहीं है कि हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड लो है, बल्कि इसलिए है कि उस एजुकेशन स्टैंडर्ड का जो अपोजिट या ऑल्टरनेट है वो इंतहाई गंदा कॉन्टेंट है। वो ये कॉन्टेंट है, इनको देख देख कर हमारी आवाम का दिमाग ख़राब हो चुका है। इतना इनको ग्लोरीफाई कर दिया है या इनको अपना आइडल बना लिया। गलत आइडल हमारे यहाँ चुने जाते हैं, जिसकी वजह से खुद ही हम फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इनको देखकर समझते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, वरना कोई ज़िंदगी नहीं है। मेहनत करना छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, रिसर्च करना छोड़ देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ यही फॉलो करते हैं कि हम भी बस एक कैमरा लेंगे, अपने घर वालों को दिखाना शुरू करेंगे और हम भी कामयाब हो जाएंगे। सही डायरेक्शन तो ये है भी नहीं कि आप इनका कोर्स लें। जिनको खुद कुछ नहीं आता वो आपको क्या सिखाएंगे। और अगर आपको मजीद बेहतर चीज़ें समझनी है और इनको प्रॉपर एक्सपोज हुआ देखना है कि हैं क्या दरअसल, तो तलहा रिव्यूज़ के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें तलहा ने ओपनली एक्सपोज किया है और सारी हकीकत बताई है। और उसके बावजूद अगर कोई भी इनमें से किसी का भी फ़ैन बनकर सामने आता है तो भाई अल्लाह वाले हो आप।